नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बैठे हैं एक बड़े मामले पे और कहें कि मामला है नायर सिंह सैनी का वो बयान जो उन्होंने मतदान के तुरंत बाद दिया और जीत के बड़े उन्होंने दावे किए। तमाम सर्वे के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन नायर सिंह सैनी ने जो मुख्यमंत्री है, कहें कि कार्यकारी मुख्यमंत्री है, उनका जो बयान आया उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में ऑक्सीजन भरने के लिए उन्होंने दावे किए कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है और वो तमाम रास्ते जानते हैं सरकार कैसे बन सकती है। उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है करनाल से वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित जी और साथ के अंदर है एडवोकेट नरेश चौहान जी। दोनों से बारी बारी जानेंगे आखिर उस बयान के क्या मायने हैं। पंडित जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है, आ रही है। क्या कहेंगे नायर सिंह सैनी का ये बयान, आप किस तरीके से देखते हैं? बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, आपने तो बहुत देखा है, जबकि तमाम सर्वे कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नायर सैनी का ऐसे मौके पे बयान आना, कल जो है काउंटिंग है और ऐसे के अंदर बयान आना, किस तरीके से देखते हैं? हवाबाजी है केवल ये, और उसको भी परिणाम, चुनाव परिणाम का पता है। उनको ये भी पता है कि बीजेपी के पास यही परिणाम आना था। इस सारी हार के लिए बीजेपी के नेता खुद जिम्मेवार हैं। उनकी जो 10 साल की नीतियां थी वो जिम्मेवार हैं। सारा मतदाता क्यों नाराज था वो जिम्मेवारी भी उनके पास है। उन सब से हटके उन्होंने एक, जो लगता है ना कि आरएसएस में और बीजेपी की सेंटर की गवर्नमेंट ने एक हवाबाजी करवाती है, देख लो हम पता नहीं क्या कर देंगे, तो उसमें उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास सारी तरह के इंतजाम हैं और हम ही बनेंगे, ये दावा उन्होंने करा। उसके बाद जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, तरह तरह की चर्चाएं, अफवाहें चल पड़ी, और जिस तरह से उससे कांग्रेस भी अलर्ट हो गई। कांग्रेस की कल दिल्ली में इनके जो वरिष्ठ नेता थे हाईकमांड के, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कल शाम को ही सभी काउंटिंग एजेंट की मीटिंग बुला के और सभी कैंडिडेट की मीटिंग मिला के ये कह दिया फॉर्म 16C जरूर लें। और वो जैसे ही मिलता है रिटर्निंग ऑफिसर से, कितने पर उसमें लिखा होता है भी कौन सी मशीन थी ईवीएम की और उसमें कितने वोट पड़े, कितने बजे तक क्या हुआ, सब कुछ सारा विवरण होता है। वो जरूर लें फॉर्म 17C, और वो तुरंत हमारे को फोटो स्टेट करके कॉपी फोटो भेजें उसका। और वो सारा इकट्ठा हो गया। आज वो इस तैयारी में है अगर इस तरह की गड़बड़ नहीं हो, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के, यानी काउंटिंग एजेंट मौके पर होंगे, उनको ये कह दिया भी जब भी मशीन का खुले तो वो फॉर्म 17 देख ले कि मशीन का नंबर ठीक है कि नहीं है। उन्होंने ये भी कहा भी अगर ऑब्जेक्शन है तो वो भी तुरंत रेज करें। उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को भी ये कहा कि आपके स्थापित नियम के अनुसार सबसे पहले बैलेट बॉक्सेस जो आते हैं बाहर से उनके काउंटिंग होती है, और जो पोस्ट से आते हैं उनकी काउंटिंग होती है। तो पहले भी ईवीएम खोलने से पहले उन मतों की जो मतगणना तुरंत की जाए और उनका काउंटिंग सब एजेंट से कहा वो भी सब ले लें, वो क्या क्या किसको वोट पड़ी, क्या क्या पड़ी। वो तो हमने लोकसभा में भी देखा था, कांग्रेस इस चीज को ले एग्रेसिव है क्योंकि बैलेट पेपर के अंदर होता है। बाद में जब हाथ कर दिखता है, बोले 2 बंडल रह गए बैलेट पेपर के लेके आए। लेकिन अब ना तो कांग्रेस भी इस चीज को लेकर सतर्क है कि सारे बैलेट पेपर पर लेकिन लो, बात कर रहा ही नहीं है बैलेट पेपर हो। वो कांग्रेस सतर्क है। ये भी चुनाव आयोग भी ये मान के चल रहा है अभी ये सारा जो खेल है, ये खेल जो है अब लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि साथ साथ काउंटिंग होगी, तुरंत हाईकमांड पे पहुंचेगा। और इन्होंने भी कल क्या करा, कल जो वोटिंग हुई, चुनाव आयोग ने अभी तक अपना लास्ट काउंटिंग का मैसेज अभी तक भेजा नहीं है सबको, कितने % वोट हुई, कितना हुआ, खुद चुनाव आयोग लटका देता है। तो ये चुनाव आयोग का षड्यंत्र रहता है। इस समय कांग्रेस अलर्ट है, और फॉर्म 17C अगर सबसे ले लिया और टाइमली इन पे पहुंच गया और चेक हो गया तो इनकी जो गड़बड़ करने की आशंका रहती है। एक तो मेरा बड़ा सवाल ये है ना भाई, कांग्रेस क्यों उनके बयान से जोड़ करके देख रही है? कांग्रेस को तो खुद को लग रहे हैं, हुड्डा को लग रहे हैं, तमाम को लग रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं कि भाई हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। फिर कांग्रेस को क्यों शंका है ऐसी? देखो, जो सतर्क पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको ये कदम उठाने ही चाहिए। जब षड्यंत्र सामने हो
चुनाव आयोग जनता के साथ नहीं जुड़ा हो, एक सरकार के साथ बंधा हुआ हो, तो उसमें ये कदम उठाने भी बड़े जरूरी होते हैं। और मुझे लगता है कि पिछली बार जो षड्यंत्र हुए थे या उस समय दीपेंद्र हुड्डा को आखिर में बैलेट बॉक्सेस को खोलकर फिर उनको हरा दिया गया था, ये सब उदाहरण उनके सामने हैं। इसलिए अतिरिक्त सतर्कता बरतें हैं। मैं दूसरी बात ये कह रहा था, ये तो सावधानी पार्टी वर्कर, काउंटिंग एजेंट्स और पोलिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनके जिम्मे लगाई गई है। दूसरी चीज ये है कि सरकार अपनी ब्यूरोक्रेसी भी अब अलर्ट है, उनको पता है कि कांग्रेस सरकार आ रही है, अगर उन्होंने गड़बड़ की तो कोई दिक्कत आ जाएगी। एक आध कोई गड़बड़ कर ले, बाद में ऑब्जेक्शन हो, बात की बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के नियम है, अगर गड़बड़ भी कर ले और वो नहीं रोकी जाए तो फिर वो कोर्ट में चैलेंज करके ही उसको सुधारा जा सकता है। वैसे अगर उनकी मोहर लग गई तो वो अंतिम होता है फैसला, बाद में कोर्ट में जाओ, फिर कोर्ट क्या ऑर्डर दे, लंबा प्रोसीजर है, साल 6 महीने लग जाते हैं। इसलिए चलिए मैं इसमें चौहान साहब को जोड़ लेता हूँ। चौहान साहब देखिए, पंडित जी कह रहे बड़ा अनुभव उनके पास है, मतलब दीपेंद्र हुड्डा के साथ पहले हो चुका है और यहाँ भी हुआ था 19 में, आपने देखा होगा 3-4 बार में चिरंजीवी राव की काउंटिंग हुई, लेकिन बैलेट पेपर गिर चुके थे, तमाम चीजें। तो ये बैलेट पेपर का खेल क्या है? क्योंकि आपने देखा हो पिछले दिन पंचकुला के अंदर भी किस तरीके का काउंटिंग में जिस तरीके से की गई, बैलेट को गलत किया गया, ये तमाम हथकंडे अपनाने की कोशिश है, या फिर आप जो नायब सिंह सैनी का जो बयान है उसको किस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, किस तरीके से देखते? देखो मोहनलाल जी, सबसे पहले तो जो आपने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान की बात कही है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा उस बयान के बारे में कि वो एक हताशा का प्रतीक है, और हताशा में एक किस्म से जो सच्चाई है उसकी स्वीकारोक्ति है। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि हम पूर्ण बहुमत में नहीं आ रहे। आप उस पूरे बयान को पढ़ें, उसको सुने, समझें, प्रिंट में भी आ गया है, मतलब सुबह अखबारों में, तो पत्रकारों वार्ता में सारी बातें हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इनेलो से भी, अन्य से भी, वो भी विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं, अन्य विकल्प भी हम कर सकते हैं, हमें पता है सारी चीजें। तो एक तो ये स्वीकारोक्ति उन्होंने मान ली है भारतीय जनता पार्टी ने कि हम चुनाव हार रहे हैं। तो ये एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री की ऑन रिकॉर्ड ये बात आ गई है। और जो बात के हम कर लेंगे, कर तो मुख्यमंत्री नायब सिंह जी आप जब लोगे जब आप खुद चुनाव जीत रहे हो। अभी तो आपकी विधायकी में ही तो खतरा है। हमारे सामने पंडित जी भी गवाह है, 1987 का काउंटिंग याद है कि जब मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल सिटिंग मुख्यमंत्री, और उनको काउंटिंग में किस तरह से हरा दिया गया था, एक किस्म से जाके वो सुप्रीम कोर्ट में इतने नया चुनाव आ गया कि जब उसको ऑर्डर को कहीं ना कहीं रद्द किया गया। तो ये खुद जब आपकी अपनी सीट खतरे में है। दूसरा, आप कर क्या लोगे? आप चुनाव प्रचार के दौरान ही तो अधिकारियों की चूड़ी कस रहे थे। जिन अधिकारियों पर आप मुख्यमंत्री रहते हुए उस ब्यूरोक्रेसी पर आपका कंट्रोल नहीं, और उसको 8 तारीख आने दो, मैं चूड़ियां कस दूंगा, खुला चैलेंज कर रहे तो वो चूड़ियां आपकी याद है अधिकारियों को। आप क्या करोगे? वो चूड़ियां कहीं उल्टी ना कसी जाए, इस बात का जरूर ख्याल रखें। और जहां तक पंडित जी ने बताई, ये सतर्कता बहुत जरूरी है सबके लिए। हम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम इसीलिए सैनी साहब को आगाह कर रहे हैं कि काउंटिंग वाले दिन हर एक कैंडिडेट आखिरी जो वोट की गिनती है वहां तक मौजूद रहे।
कोई मुख्यमंत्री है कार्यवाहक, कोई मंत्री है, इस भड़ोले मत रहे। हमारे सामने बहुत से ऐसे रेवाड़ी में भी उदाहरण रहे कि भाई बैलेट पेपर्स की काउंटिंग के बाद जो पोस्टल पेपर्स की काउंटिंग होती है उसमें भी हार जीत हो जाती है। तो पहले जो नियम है पोस्टल बैलेट्स की, और अब के तो जो ड्यूटी पर है कर्मचारी, इलेक्शन ड्यूटी पर है, उनका हफ्ते भर पहले वोटिंग हो गई है, जो कहीं अलग अलग स्थानों पर थे। तो पोस्टल बैलेट्स की भी जो अधिकारियों की कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी वो वोटिंग हुई है 5 अक्टूबर से पहले, उसकी काउंटिंग, और फिर जो ईवीएम मशीन की है वो काउंटिंग होनी चाहिए, और शांतिपूर्वक मतदान मतगणना में सभी भाग लें, और जो जनादेश है उसको स्पष्ट आने दें, धींगा मस्ती काउंटिंग के अंदर ना हो। और डिजिटल है, पंडित जी ने जो एक सवाल आजकल डिजिटल है मोहनलाल जी। नहीं, पंचकुला में जो चंडीगढ़ का जो इलेक्शन हुआ था ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो डिजिटल की वजह से ही पकड़ में आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया। तो कैमरे डिजिटल वो सीसीटीवी वो लगे हुए हैं या नहीं, अधिकारी भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी इन चीजों के बारे में आपका ध्यान आए वो शोभनीय है, और इस तरह के हल्के बयान ये आपकी खुद की हताशा को प्रदर्शित कर। नहीं, पंडित जी ने जो बात कही है कि फॉर्म 70 पहले ले देखे कि उसमें क्या कितनी वोटिंग हुई थी, कितने कितने वोट आए थे, किस तरीके से तमाम बैलेट पेपर पहले, वो जो कांग्रेस कर रही है, क्या कांग्रेस सतर्क है या अपने जो काउंटिंग में जो जाएंगे कैंडिडेट, जो लोग जाएंगे उनको सतर्क कर रही है? किस तरीके से आप उसको देखते हैं? ये फिर नायर सिंह सैनी के बयान से जोड़ के मोहनलाल जी, पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंडित जी का बयान भी और हमारी भी जो डिबेट है ना, चर्चा, वो कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए नहीं है। 1031 कैंडिडेट चुनाव के अखाड़े में, हर एक के लिए हमारी बात, ये प्रसारण है, हजारों व्यूअर्स आपके चैनल को देखते हैं और बात सुनते हैं, तो हर एक के लिए 1031 कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म की बात और ये सतर्कता की बात, मुस्तैदी की बात, ये सबके लिए एक मैसेज हमारी तरफ से। अच्छा पंडित जी, ये और बता दीजिए, सीएम को लेकर भी बयानबाजी हो रही है, कुमारी शैलजा हुड्डा किस तरीके से देख रहे हैं? अगर पूर्ण बहुमत आता है कांग्रेस का, जैसे लगातार दिखा रहे हैं कि अभी मैं एक चैनल पे देख रहा था, जो बोले जी 65 सीट से भी ज्यादा आ सकती है, कोई कह रहा 62 सीट से ज्यादा आ सकती है, कांग्रेस 2 डिजिट में रह सकती है, तो 20 से नीचे नीचे रह सकती है, 18-15, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखो ऐसा है कि इस समय भूपेंद्र हुड्डा जी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपनी, और उन्होंने फिर पुनः विश्वास व्यक्त किया है कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे, और जो चुनाव कमीशन या रूलिंग पार्टी अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगी तो उसके लिए हमारे काउंटिंग एजेंट मौके पे होते हैं ना गिनती के समय, तो काउंटिंग एजेंट की जिम्मेवारी लगा दी गई कि वो सावधान रहें, कोई गड़बड़ हो तो हमें तुरंत सूचना दें ताकि हम उसका इलाज कर सकें। एक तो ये चीज है। दूसरे ये है कि हमारा जो प्रशासनिक अधिकारियां, आईएएस अफसर हैं जो चुनाव का संचालन करते हैं, पुलिस के अधिकारी हैं जो चुनाव के संचालन में भाग लेते हैं, उन सबको भी ये मैसेज दे दिया गया कि सरकार ठीक ठाक बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, गड़बड़ की तो उनके परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता, एक तरफ चीफ मिनिस्टर धमका रहे हैं, उससे पहले खट्टर साहब भी धमका रखे थे, मुझे तो अब पता चला कुछ कर्मचारी जो हैं दूसरों के खूंटे से बंधे हैं, ये तो उसने कहा। और ये नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं चूड़ियां कस दूंगा 8 तारीख के बाद। 8 के बाद तो जब कसोगे जब सत्ता में आओगे। अब अधिकारियों की ड्यूटी बनती है वो बिल्कुल ईमानदारी से नियमों के अनुसार काम करें, शांतिपूर्ण काउंटिंग करवाएं, और जो कांग्रेस ने सावधानी बरती है वो कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट की जिम्मेवारी है, मौके पर वो कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन है वहां। एक मेरा एक सवाल और था। हाँ, ये कब काउंटिंग हो जाएगी? सरकार बनने में सीएम को लेके कांग्रेस में घमासान कहीं ना कहीं आपको लगता है? देखो ऐसा है, जब भी सीएम की
बात शुरू होती है तो कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें कई आदमी उम्मीदवार के दावेदार हो सकते हैं। कांग्रेस में भी बहुत नहीं है, 2 ही आदमी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा कई बार ये मन से कह चुकी, बयान दे दे के डिफरेंट एजेंसीज को, अब मेरा मन है कि इस बार मैं मुख्यमंत्री का चुनाव में मेरा चयन हो। और उन्होंने कहा कि ये, लेकिन ये सब चीज उसने पता है कि ये सब चीजें एक चीज बनी है, अब जब भी चुनाव होंगे तो विधायक दल की बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी, और जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर है पूछताछ करेंगे कि एक विधायक से अलग से मिलकर, और उसमें जिसका वजन होगा उस नेता को चुना जाता है, नंबर 1। अरे तो फिर अहिरवाल से राव इंद्रजीत के सपनों का क्या होगा भाई? वो भी तो देख रहे हैं सीएम का सपना कि भाई 5-6 सीटें उन्होंने दिलाई, उन्होंने इसी बात पे चुनाव लड़ा है कि भाई अहिरवाल से होकर निकले, हमारे कैंडिडेट आप जिताइए। देखो राव इंद्रजीत क्या करेंगे वो तो राव इंद्रजीत जाने, लेकिन वो एक नेता है, ये दावा तो कर ही लेंगे, जब बीजेपी पावर में नहीं आएगी उसको नेता चुनेगा कौन? वो दावेदार कैसे बनेंगे, ये सोचने की बात है। यही तो हम चर्चा कर रहे हैं कि जब इससे ये चारों तरफ से सारे सर्वे आ रहे हैं, वोटिंग पैटर्न से आ रहा है, जो मुद्दे उठे तो उनको आ रहा है, ये मुझे लगता है राव इंद्रजीत एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं, उनको बहुत सी चीजों का ज्ञान है, लेकिन पब्लिक में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए वो दावा कर रहे हैं कि हम अहिरवाल से होके जाता है। अहिरवाल का रोल इतना बड़ा होगा कि नहीं होगा ये भी देखने की बात है, और बीजेपी सत्ता में आएगी नहीं आएगी ये दूसरा पहलू है। और तीसरी चीज है, बीजेपी में जब अमित शाह घोषणा कर चुका है अगर उनको बहुमत मिलेगा तो नायब सिंह सैनी हमारे उम्मीदवार होंगे, तो बीजेपी अपने इस कथन को कैसे उगलेगी ये देखने की बात है। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है और दावे तो कोई भी कुछ कर सकते, आपको सबसे बड़ी बात चंडीगढ़ बहुत दूर है, दिल्ली तो दूर ही है, दिल्ली तो मोदी जी बैठे हैं जो केजरीवाल में बैठे हैं। साहब नहीं, आपने हाँ जो बात बताई ना, आप खाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का ही जिक्र मत करो। जैसे अब 10 साल में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों का चयन किया है, तो अब कांग्रेस हाईकमांड में भी और जो जनादेश आएगा उसके हिसाब से आज की तारीख में कांग्रेस हाईकमांड भी मजबूत है। हम पहले ही कह चुके हैं कि अब सोनिया गांधी भी पर्दे के पीछे से सक्रिय हैं, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को हम ना भूलें। राजीव गांधी ने 1991 में, सोनिया गांधी उस बात की गवाह है, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे चुनाव जीत रहे हैं, तो उनका नंबर भी विजेंद्र का भी आ सकता है अगर जाट को चीफ मिनिस्टर बनाना होगा। अगर हरिजन पर ही, एससी पर ही बात आएगी तो आप झज्जर से सीनियर है गीता भुक्खल, वो भी रोहतक की चौधर है, उसको भी सीएम बनाया जा सकता है। तो ये दोनों हमारे साथ जुड़े, केवी पंडित जी जुड़े, कहीं ना कहीं जो सीएम का बयान है वो बयान के क्या मायने हैं उस पर हमने चर्चा की, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन जो तमाम सर्वे और जो कहीं मीडिया के अंदर खबरें आ रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल परिणाम आएंगे, तमाम तस्वीरें सामने आ जाएगी, लेकिन जिस तरीके का जो माहौल है, जिस तरीके का जो सीएम की लड़ाई है, वो आगे परिणाम आने के बाद क्या होगी उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।